देखिए, यहाँ पर कहीं पर बोरिंग की भी समस्या है। कुछ लोगों ने उठाया, पानी की भी मुद्दे लेके आए। हर मोहल्ले पे अपना एक नगर निगम की ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ बोरिंग की व्यवस्था की जाए, चापाकल भी लगा जाए और पानी टंकी भी मैं व्यवस्था दूंगी। ऐसा नहीं है कि हम नीचे तबके से आते हैं, हम ऊपर तबके से, तो हमें पानी नहीं चाहिए। तो ये और 34 महीनों से जो स्थिति आ रही है वो हमारे सरकार की विफलता बोल दीजिए। कभी किसी लड़की को छेड़ दिया गया, स्कूली बच्चे तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक महिला ही परिवार का निर्माण करती है और परिवार से समाज का निर्माण होता है और समाज से राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखी जाती है। मेन जगहों पे, चौक चौराहे पे, हर मोहल्ले पे ऐसा कैमरा लगवाऊंगी जिसकी रिकॉर्डिंग होते रहे। निश्चित ही तौर पे मैं जीत के आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इन समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहूँगी। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी वार्ड 25 में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जूही सिन्हा जी मौजूद है। आपको सबसे पहले ये जानकारी दे दें कि वार्ड 25 से ये खड़ी हुई हैं। बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ प्राथमिकताएं जो है इनकी रहेगी। आप लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी कर रही हैं। क्या लगता है मूलभूत सुविधाएं जो है, जो 34 महीने से यहाँ के लोगों को नहीं मिला है, क्या प्राथमिकताएं सबसे पहले आपकी रहेगी? पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि जो हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो आए दिन आप देखिएगा कि कभी चैन की छिनतई हो गई, कभी किसी लड़की को छेड़ दिया गया, स्कूली बच्चे तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी कि हम अपने वार्ड को कैसे पूरी तरह सुरक्षित बनाएं। अभी तो मैं वार्ड के बारे में बोलना चाहूँगी, ऐसे मेरा पूरा देश सुरक्षित रहे ये मैं चाहूँगी, पर अभी वार्ड नंबर 25 की बात हो रही है, इसलिए मैं अपने वार्ड को किस तरह से सुरक्षित रखूँ और इसमें कोई भी ऐसा नागरिक ना हो या कोई बच्चा ना हो जो कि अपने घर से बाहर निकलने में थोड़ा भी झिझके या डरे। तो इसके लिए मैं ये चाहूँगी कि हर मेन जगहों पे, चौक चौराहे पे या हर मोहल्ले पे ऐसा कैमरा लगवाऊंगी जिसकी रिकॉर्डिंग होते रहे और मुझे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हो वो तुरंत नज़र में आए और हम उसके पर तुरंत कार्रवाई कर सके। लेकिन 34 महीने से चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं जो है वो नहीं दी गई है। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या उनकी जो इच्छाएं हैं उसे किस तरीके से आप पूरा करेंगी? देखिए, वैसे तो हर मोहल्ले में आप जाइएगा तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की ऐसी मतलब असुविधा है कि जैसे ये हमारे बगल में ही डीएवी कपिल देव स्कूल है और यहाँ बहुत सारे ऐसे हॉस्टल है जिसमें लड़कियाँ रहती है, बच्चे पढ़ते हैं, बाहर से बच्चे आते हैं और रात के समय ऐसा अंधकार वाला स्थिति रहती है कि अगर हर एक जगह पे, मतलब हर एक पोल पे अगर हम एक लाइट, दो लाइट वैसा दे कि लाइट कि रात के समय किसी को भी असुविधा ना हो। तो ये और 34 महीनों से जो स्थिति आ रही है वो हमारे सरकार की विफलता बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, इसकी वजह से हमारा चुनाव इतने दिनों तक रुका हुआ था। तो अगर इस बार चुनाव होते हैं और मैं जीत के भी आती हूँ तो हर चौराहे पे, हर गली पे, हर मोहल्ले पे आप हमारा वार्ड को जगमग देखेंगी। जी, डोर टू डोर आप जा रही हैं, लोगों से सीधा संवाद भी कर रही हैं, क्या परेशानी है उनकी? देखिए, यहाँ पर कहीं पर बोरिंग की भी समस्या है। कुछ लोगों ने उठाया, पानी की भी मुद्दे लेके आए, बोले कि कहीं पर हम लोगों को जूही जी पानी की व्यवस्था चाहिए क्योंकि सुबह सुबह कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए होते हैं, एग्ज़ाम का समय होता है और पानी की असुविधा इतनी होती है कि हम लोग उन्हें पानी देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले पे अपना एक नगर निगम की ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ बोरिंग की व्यवस्था की जाए, चापाकल भी लगा जाए और पानी टंकी भी मैं व्यवस्था दूंगी कि हर जगह पे रहे पानी। मैं हर मूलभूत सुविधाएं मैं देना चाहूँगी अपने लोगों को। इस वार्ड में सिंटेक्स है क्योंकि हर एक वार्ड में जहां मैं पहुंची हूं वहां सिंटेक्स है लेकिन मोटर जो है काम नहीं कर रहा है। तो क्या यहाँ सिंटेक्स है या फिर अगर है तो क्या मोटर काम कर रहा है? देखिए, जितनी आबादी है, जैसे हमारे वार्ड में मुझे लगता है कि 9 से 10 हज़ार व्यक्ति हैं जो हमारे मतदाता भी हुए और जो ये हमारे नगर निगम से भी आते हैं। तो उन लोगों के पास देखिए जितना होनी चाहिए उतनी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि है नहीं, मतलब ऐसी जगहों पे जैसे इसी कॉलोनी में ऐसा कुछ नहीं है। पीछे की कॉलोनी में जो हमारा कॉलोनी है जो कि इस तरह से डीएवी कपिल देव के पीछे का जो हिस्सा आता है वहाँ पर पानी की बहुत सारी असुविधा है और वहाँ कोई सिंटेक्स नहीं है और वहाँ पर होनी चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हर
जैसे कहते हैं कि वर्ग बटा हुआ है, लेकिन कोई वर्ग बटा हुआ नहीं रहता। पानी की जो ऐसी असुविधा है वो हर वर्गों के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नीचे तबके से आते हैं, ऊपर तबके से तो हमें पानी नहीं चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि हर मोहल्ले के बाहर एक सिंटेक्स ऐसा हो जो कि कोई भी व्यक्ति जो प्यासा ना रहे और कोई भी व्यक्ति को इसकी असुविधा ना उठानी पड़े। अच्छा, आपने कई बार खबर भी सुनी होगी, कई ऐसे वार्ड है जहाँ पर नाला खुला रहता है, कई बार अनहोनी भी हुई है, तो क्या यहाँ पर भी वैसा कोई नाला है जो आपके जहन में है जिसे ठीक करवाना है? जी, उस तरीके का नाला तो हमारे एरिया पे इस तरह के है, लेकिन एक दो एरिया जो पीछे का आता है जिसे डेला टोली और इस तरह का कहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत असुविधा आती है। जब बरसात होती है तो पूरा कीचड़ से भर जाता है। और मैं ये क्या कहूँगी, यहाँ तो जो पीछे है वहाँ से जो पानी गिरता है, जो हमारे पीछे के रास्ते से DAV कपिल देव के रास्ते से जो आगे जाता है, तो वहाँ भी जब स्कूल में बच्चे जब आते हैं ना, तो बहुत सारी असुविधा होती है। कहीं वहीं पर स्कूटर से चाहे गाड़ी से पेरेंट्स को उतार के गोदी में लेके बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना पड़ता है। तो अगर मैं निश्चित ही तौर पे मैं जीत के आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इन समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहूँगी। जो पहले यहाँ के वार्ड पार्षद थे, उन्होंने क्या कुछ काम किया है और क्या नहीं किया है जो आपको करना है? देखिए, पहले यहाँ के वार्ड पार्षद अर्जुन राम भैया जी आदरणीय है, वो अब नहीं रहे, तो मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन उन्होंने जो भी सुविधा दी है उन सुविधाओं को हमने लिया है, और वो कभी भी हम लोग मुसीबत में पड़े तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए। लेकिन कहा जाता है ना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, ठीक उसी तरह की प्रतिज्ञा मैं भी चुन के आऊँगी। तो मुझे चाहिए कि वार्ड नंबर 25 का हर व्यक्ति जागरूक हो, जागरूकता लानी होगी, और वो जागरूक होकर मेरे पास आए और ये कहे कि हाँ मैडम मुझे ये समस्या है, और तब वो समस्या का निराकरण नहीं हो तब ये मुझ पर उंगली उठा सकते हैं कि हाँ जूही दी आई लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। मैं हर कार्य करना चाहूँगी। बात में बहुत ही खूबसूरत बात कही कि चैन छिनतई के साथ साथ CCTV कैमरा जो है आप इस इलाके में लगाइएगा, इस वार्ड में लगाइएगा। इसको लेकर आपने रोड मैप तैयार कर लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हर चौक और हर चौराहे पे मेरी नज़र है, और कहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है वो भी मैं जानती हूँ। एक तो हमारा ये DAV कपिल देव का इलाका ही आता है जहाँ के बच्चे आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे घर नहीं पहुँचते। कितने पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो आकर के बोलते हैं कि जूही जी प्लीज़ आपका कैमरा दिखा। अरगोड़ा थाना से भी पुलिस आते हैं, क्योंकि मेरा जो कैमरा लगा हुआ है वो रिकॉर्डिंग का है, वो 30 डेज़ रिकॉर्डिंग लेता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और मैं उन्हें बताती हूँ कि देखो, एक बार तो एक बच्चा यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा था और किसी ने उसे मारते हुए निकल गया, तो उसका भी पता मैंने दिया और मैंने पहुंचाया, और निसंदेह जब मैं बनूंगी तो शायद इससे भी ज़्यादा सुविधाएं दे सकूं। महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव में ज़्यादा रहती है, उन लोगों के लिए क्या आपने सोचा, चूंकि आप भी एक महिला है? जी, अभी तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी चुनाव आयोग को और हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों को जिन्होंने हमें पूरा 53 वार्ड में 25 वार्ड हमारे महिलाओं के आधी आबादी के नाम कर दिया। वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर महिलाएं आगे आती है तो सबसे पहले तो बात यह है, मैं कहना चाहूँगी कि एक महिला ही परिवार का निर्माण करती है, और परिवार से समाज का निर्माण होता है, और समाज से राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखी जाती है। तो जब हमारा परिवार मजबूत होगा, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, तो हमारा समाज भी मजबूत होगा और हमारा राष्ट्र निस्संदेह ही तब मजबूत होगा। चलिए, वार्ड 25 के तमाम दर्शकों को आप क्या संदेश दीजिएगा? मैं वार्ड नंबर 25 के तमाम सदस्यों को और अपने गणमान्य आदरणीय और शुभचिंतकों को ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा वार्ड नंबर 25 हमारा परिवार है, और हमारे लोकतांत्रिक बुनियादों को सोचते हुए, सशक्तिकरण की भावना को सोचते हुए, हमारी एकता को सोचते हुए आप एक ऐसा उम्मीदवार लाए जो आपकी तमाम समस्याओं को सुने, समझे और उन्हें आत्मसात करते हुए, उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए आप लोग को घर घर के तक अपनी सुविधाओं को पहुंचाए। और हमारे मोदी जी का भी एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और इसको देखते हुए हम लोग कदम से कदम मिलाकर हमारा वार्ड नंबर 25 को एक आइडियल, एक आदर्श वार्ड बनाना है कि कोई घुसे तो बोले कि हाँ ये जूही दीदी का वार्ड है। धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। देखिए, लगभग 34 महीने के बाद राज्य में नगर निकाय का चुनाव होना है। सभी प्रत्याशी जो है अब चुनावी मैदान में अपना पसीना बहा रहे हैं। सभी लोग एक रोड मैप जो है वो तैयार कर लिए हैं कि जीत का अगर वो आते हैं तो किस तरह से काम करेंगे, साथ ही वार्ड 25 में क्या क्या समस्या है, जिस तरह से जूही जी ने बताया उसे किस तरह से दूर करना है, इन्होंने उसको भी लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है। सहयोगी राजबल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।